नमस्कार, मेरे फूडी रागिनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, सर्दियों ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे कुछ रोग जो हैं वो हमारे शरीर में घुसने लगेंगे। उसके लिए हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है जिससे कि सर्दी का असर हमें जल्दी ना हो। तो उसी तैयारी के लिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं ये सामग्री ली है, सौंठ और गोंद की कतरी। किस तरह से बनाएंगे? कतरी मतलब बर्फ़ी जो हम जमाते हैं वो। उसके लिए मैंने ये सामग्री ली है। मेन सामग्री में है ये गेहूं का आटा। ये मैंने लिया है 700 ग्राम। इसमें डालूंगी मैं 150 ग्राम ये बेसन है और 100 ग्राम ये उड़द की धुली दाल का आटा है। ये बहुत फ़ायदेमंद सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने बादाम लिए हैं, 30 ग्राम बादाम है, 30 ग्राम किशमिश, लगभग 30 ग्राम ही काजू लिए हैं। ये 200 ग्राम गोंद है जिसको कि अभी सबको मैं फ्राई करूँगी, आपको दिखाऊँगी। ये मखाने मैंने लगभग 30 नग, 28-30 नग के करीब हैं ये। इनको मैंने आधा काट लिया है क्योंकि इसमें कहीं कीड़ा वगैरह ना हो। ये कुछ मसाले हैं। देखिए, ये छोटी पीपल का पाउडर है जिसको गुजरात में गंठोड़ा कहते हैं। 2 चम्मच मैंने ये लिया है। 3 चम्मच मैंने ये सूखी मेथी दाना जो है वो पीस के ले लिया है। वो बहुत फ़ायदेमंद होता है कमर दर्द वगैरह के लिए। ये 4 चम्मच मैंने सौंठ का पाउडर लिया है, जिंजर पाउडर जो कि अदरक का सूखा हुआ पाउडर होता है। ये मैंने लिया है 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच ज़ीरा। इसके सिवा ये गुड़ मैंने लिया है 700 ग्राम और ये देसी घी है मेरा 750 ml है। हो सकता है कि इसमें से थोड़ा बहुत बच जाए लेकिन लगभग इतना लग जाएगा। अब मैं कैसे क्या करना है वो आपको दिखाऊंगी। चलिए, अब मैं कढ़ाई गैस पे रखूंगी और धीरे धीरे इन सब चीज़ों को फ्राई करूंगी। अब मैंने कढ़ाई में ये करीब 300 ml के करीब देसी घी इसमें ये डाल दिया है। गैस पहले तेज़ पे थी, अब मैंने थोड़ी धीमी कर दी है क्योंकि ये हमारा घी हो गया है। इसमें सबसे पहले मैं ये गोंद को फ्राई करूँगी। मुझे ये गोंद जो है गीला ना हो, इसके लिए मैंने इसे धूप में एक दिन तेज़ धूप में सुखा लिया था। कभी कभी मौसम ऐसा बरसात का होता है तो ये गोंद जो है ना वो गीलापन पे होता है तो फिर अच्छी तरह से ये सिकता नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि गोंद ये बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के तब मैं इसको तलूँगी। देखिए, और ये फूल जाएगा। देखिए, अब मैंने अभी फ़िलहाल गैस धीमी कर दी है क्योंकि ये हमारा तलने के लिए तैयार हो गया है गोंद। और ये इस तरह से जब ये फूल जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं सारा गोंद तल लूँगी और बाद में फिर मुझे इसे क्रश भी करना है। देखिए, ये फूल गया ना मेरा, क्योंकि मेरा सूखा हुआ गोंद है। इसी तरह से हमें ये जलाना नहीं है, सिर्फ ये फूल जाए जैसे साबूदाना फूलता है उसी तरह से ये फूल गया। देखिए, अब मैं इसको सारा धीरे धीरे करके तल लूँगी और फिर बाद में क्रश करूँगी इसे, फिर आपको दिखाऊँगी सारा तलने के बाद। ये सारा गोंद देखिए मैंने तल लिया है, कितना अच्छा फूल गया है ये गोंद। और अब जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे क्रश करूँगी। तब तक मैं इसमें जो देसी घी बचा हुआ है ना उसमें सारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो हल्के मतलब सेक लेती हूँ। और देखिए, इसको मैं थोड़ा सा कुरकुरा कर लेती हूँ और फिर इनको भी हमें बाद में थोड़ा तोड़ के ही डालना है कतरी में। इसी तरह से बारी बारी से मैं सारी मेवा, इसके बाद बादाम, काजू, ये सब भी सेक के इसमें रख लूँगी। फिर आपको दिखाती हूँ सारी मेवा। ये सारी मैंने मेवा देखिए शैलो फ्राई कर ली है और अब इसको मैं बाद में थोड़ा थोड़ा तोड़ूंगी, बाद में दिखाऊंगी आपको। तब तक मैंने इसमें करीब 250 ml घी और डाल दिया है। अब इसमें मुझे ये सारे आटे भूनने हैं। तो अब इसमें मैं डालती हूँ सबसे पहले, देखिए, 1 चम्मच ज़ीरा। 1 चम्मच ज़ीरा मैंने डाला। अब ये मेरा थोड़ा भुन जाए। अभी तो मैंने गैस तेज़ रखी है, लेकिन जब हम आटा वगैरह भूनेंगे ना तो हम गैस को मीडियम फ्लेम या धीमे पे ही रखेंगे। जैसे जैसे ज़रूरत होगी हमें तो हम मीडियम कर लेंगे। और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन।
बस ये मैंने डाल दिया। अब इसके ये थोड़ा सा भुन जाए, फिर मैं ये सारे आटे जो हैं वो इसमें डाल के धीमी धीमी आंच पे मुझे करीब करीब आधा घंटा इसे भूनना पड़ेगा। बीच में अगर ज़रूरत हो तो आप कुछ क्षणों के लिए मीडियम फ्लेम भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादातर हमें इसे धीमा आंच रखना है। अब देखिए, अब मैंने ये आटा इसमें डाल दिया है, इसको हमें भूनना है। और ये मैंने इसमें डाल दिया बेसन, और ये डाल दिया मैंने इसमें उड़द का आटा। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं मैं इसको भूनती जाऊंगी, और इसे हमें धीमी आंच पर ही भूनना है। कभी ज़रूरत होगी तो मैं मीडियम करूंगी, अदरवाइज़ धीमी आंच पर करीब करीब आधा घंटा मैं इसे भूनूंगी, जिससे कि अच्छी तरह से ये भुन जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का ये हुआ है। देखिए, इसको भूनते हुए मुझे अब 10 मिनट हो गए हैं। मैंने बिल्कुल गैस धीमी ही रखी है और मैं लगातार चला रही हूँ। इसको मैंने भारी तले की कढ़ाई में इसलिए भून रही हूँ मैं ये, क्योंकि जैसे हम बीच में 1-2 सेकेंड के लिए हाथ को रेस्ट देते हैं तो हमारा ये मिश्रण जो है ना, आटा, ये जले ना, इसलिए मैंने ये भारी तले की कढ़ाई में भून रही हूँ। और ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी इसलिए बना रही हूँ, आप भी ज़्यादा क्वांटिटी बनाइएगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में सबको एक एक कतरी आपको रोज़ देनी है, तो जब सब लोग खाएंगे तो ज़्यादा ही चाहिए ना, इसलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ। फिर और 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा कलर आ गया है इसका। 10 मिनट और हो गए हैं इसको भूनते हुए। लगातार मैंने धीमी आंच पर ही इसको भूना है, बिल्कुल भी मीडियम नहीं करी है। देखिए, अब आपको इसका कलर चेंज होता दिख रहा होगा ना, भुना भुना सा लग रहा है। अभी मैं इसको 10-15 मिनट और भूनूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें करीब 100 ml के करीब घी और डाल देती हूँ, जिससे कि ये खूब अच्छी तरह से कलर इसमें आ जाएगा, अच्छा सा भुन जाएगा ये, और हमें फिर कतरी बनाने में तकलीफ़ भी नहीं होगी। बस अब मैं इसको धीमी आंच पर ही 10-15 मिनट और भूनूंगी, और फाइनली जब ये हो जाएगा तब आपको दिखाऊंगी। देखिए, अब ये जो तीनों आटे थे इनको भूनते हुए मुझे आधा घंटा हो गया है। धीमी आंच पे ही मैंने इन्हें भूना है। अब मैं इसमें ये 3 मसाले डाल देती हूँ। ये छोटी पीपल का पाउडर, गंठोड़ा जिसे कहते हैं, मेथी का पाउडर और सौंठ का पाउडर, ये तीनों इसमें डाल के और फिर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। ये मिक्स करने के बाद फिर मैं गैस को बंद कर दूँगी, और फिर आपको दिखाऊँगी कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं हमने भून के रखे थे उसको हमें किस तरह से काटना है, गोंद भी हमें क्रश करना है, वो दिखाऊँगी। बस ये मैंने इसको मिक्स कर दिया, और अब मैं गैस कर देती हूँ बंद। बस अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब मैं इसका आगे का प्रोसीजर आपको दिखाऊँ। ये गोंद जो है वो मैं इसमें डाल के, और मैंने ये है ये क्रश कर लिया है। देखिए, ये मैंने क्रश कर लिया है, थोड़ा ही बाकी है, तो ये सारा मैं कर लेती हूँ, और फिर आपको और भी मेवा दिखाऊंगी कि वो भी मैं इसी में थोड़ी कूट लूँगी, मतलब थोड़ा बारीक कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बारीक कर लूँगी। देखिए, इस तरह से चला के, और फिर मैं इसमें इसको क्रश कर लेती हूँ। भुने हुए आटे में मैं सारी मेवा मिला देती हूँ। देखिए, ये मैंने जो गोंद क्रश कर दिया था ये सारा डाल देती हूँ इसमें, और अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मैं पहले इसमें मिक्स करके रख दूँगी। उसके बाद फिर आगे की बात आपको बताऊँगी। ये बादाम मैंने ये क्रश कर लिए हैं, ये मखाने, काजू,
और एक सीक्रेट सामग्री जो कि अभी तक आपको मैंने नहीं बताई थी, वो है ये डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब नारियल का बुरादा 200 ग्राम, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मेरा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट था। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इसमें खूब अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करके तैयार कर देना है। फिर हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे, बिना पानी की चाशनी। दिखाती हूँ आपको गुड़ की चाशनी बना के। अब ये मैंने एक दूसरी कढ़ाई गैस पे चढ़ाई है और इसमें करीब 125 ml के करीब मैंने इसमें ये देसी घी डाल दिया है। अब इसमें मैं जो हूँ, ये जो गुड़ है ना हमारा, ये डालूँगी इसमें, क्योंकि हमें गुड़ पिघलाना है, चाशनी नहीं बनानी, इसमें हमें घी में पिघलाना है ये। तो धीरे धीरे करके मैंने ये गुड़ बारीक काट के रख लिया था और अब मैं इसको धीरे धीरे इसमें डाल रही हूँ और इसको हमें पिघलाना है। जब ये पिघल जाएगा तब बस पिघलने के बाद ही हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, और फिर हम वो हमारा जो मिश्रण आटे का रखा हुआ है उसमें डाल के और कतरी जमानी है हमें। अब बस इसको मैंने अभी तो धीमी आंच रखी है, मैं थोड़ी मीडियम फ्लेम कर देती हूँ, तेज़ आंच नहीं करूँगी, मीडियम फ्लेम। उस पे मैं इसको पिघलने तक का इंतज़ार करती हूँ। इसमें करीब 6-7 मिनट लगेंगे और ये पिघल जाएगा। देखिएगा, मैं दिखाती हूँ फिर आपको पिघलाते हैं। इसको गर्म होते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारा गुड़ सारा पिघल गया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। और अब ये मिश्रण मैं जो हूँ उसमें डाल दूँगी, जिसमें आटे में मैंने सारे ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, किशमिश वगैरह सब डाल के रखा है, उसमें मैं इसको डाल देती हूँ और फिर मैं इसको मिक्स करूँगी। देखिए, ये हम इसको चारों तरफ घुमा के ये डाल देते हैं और फिर अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमें जमाना कैसे है। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है मिश्रण में गुड़ के घोल को, है ना, जिससे कि ये हमारा जमने के लायक तैयार हो जाए। अब जो हमारा घी बचा हुआ था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। 50 ml के करीब ही मैंने सिर्फ इसमें बचाया है, बाकी सारा मैंने इसमें 700 ml के करीब घी पूरा इसमें डल गया है। देखिए, अब अच्छी तरह से ये मिक्स करके बस जमने के लिए तैयार है। अभी मैं थालियों, मैंने ग्रीस करके थालियाँ रख ली हैं, बस उसमें मैं इसको पसार देती हूँ। ये मैंने 2 थालियों में पसार दिया है। अब मैं इनको जो है कतरी इसकी काट लेती हूँ, नहीं तो ये बिल्कुल अगर ठंडा होने पे हम काटेंगे ना तो ये नहीं कटेंगी। अभी काट लेते हैं इसको, देखिए, फिर मैं आपको थोड़ी देर में निकाल के दिखाऊंगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसमें सभी चीज़ें फ़ायदे की डली हैं।
जैसे कि सर्दियों में कमर दर्द के लिए मेथी, गोंद वगैरह और सौंठ, ये सब पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अजवाइन, जीरा, ये सब बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने ये इसमें डाली हैं। ये सर्दियों में सबको बहुत फ़ायदा करेगी। देखिए, अब मैंने दोनों थालियों की कतरी में कट लगा दिया है और अब इसे 10-15 मिनट हो भी गए हैं, तो अब ये कतरी हमारी निकल आएगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी ये कतरी किस तरह से हमें निकालनी है, और इसी तरह से हम सारी कतरी निकाल लेंगे और किसी भी एयर टाइट डिब्बे में हम इन्हें भर के रख लेंगे। देखिए, इसी तरह से हम सारी कतरी, थोड़े और ठंडा हो जाएगा ना तो आपकी आसानी से निकल आएंगी। तो देखिए, ये मैंने इस तरह से ये निकाल लिया है। कोई ड्राई फ्रूट इसमें अटक रहा होगा। ये देखिए, इस तरह से मैं सारी कतरी निकाल लूँगी दोनों थालियों की, फिर आपको मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। सर्दियों के आगमन की तैयारी के लिए मैंने ये कतरी बना दी है, जो कि बहुत ही पौष्टिक है, शुगर फ्री है। जो लोग चीनी से परहेज करते हैं वो भी ये खा सकते हैं और बहुत ही सबको फ़ायदा देगी ये, बड़े बुजुर्ग भी और बच्चे भी। आप भी खाइए, मध्यम उम्र के लोग भी खाएँ, सब लोग खाएँ इसको। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये, सर्दियों के रोगों से ये बचाव करेगी आपका, और ये आपको बहुत मुश्किल भी नहीं है। देखिए, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।